जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दर्द, पीड़ा, पेन, ये सभी शब्द एक दूसरे के ही मतलब होते हैं। मतलब आप कुछ भी कह लें, सभी का अर्थ एक ही होता है। लेकिन ये शब्द भले ही अपने आप में अलग अलग हों, इनके मतलब के साथ साथ आपके चेहरे पे जो इनके साथ भाव आएगा वो सेम होता है। और वैसा ही कुछ भाव अभी देश के कई सारे लिबरल्स के चेहरे पर भी आ गया है, क्योंकि चुनाव के जिस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, 5 में से 4 राज्यों में भाजपा अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दर्द आना स्वाभाविक सा है। रवीश कुमार जी के चेहरे के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि वो किस प्रकार से मायूसी से लटक गया है भाजपा के जीत के नतीजों को देखते हुए। अब ऐसे में योगेंद्र यादव और अरफा खानम शेरवानी की भी कुछ बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके कि लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी चुटकियाँ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनमें से एक महाशय ये तक कह रहे हैं कि भैया ये तो जनता का ही किया धरा है। अरे भैया, अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब ये है कि जनता उसको सपोर्ट कर रही है और एक बार नहीं बार बार जीत रहा है। तो ऐसे में आप कब तक जनता को गलत कहोगे? और फिर 100 करोड़ का गलत होना गलत होता है या फिर एक इंसान का गलत होना गलत होता है? भाई 100 करोड़ लोग इकट्ठे तो गलत नहीं हो सकते ना। तो फिर आप खुद ही देखिए भाई, चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही सच्चाई को बयान कर रहे हैं कि ग्राउंड पर पब्लिक क्या सोच रही है, किसके बारे में सोच रही है और क्यों सपोर्ट कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम देखकर द वायर की पत्रकार अरफा खानम शेरवानी और फिलहाल किसान नेता का किरदार अदा कर रहे योगेंद्र यादव किसी तरह अपने पिछले बयानों को सही ठहराने में लगे हुए हैं। अरफा खानम शेरवानी अब इस बात पर शो कर रही हैं कि जिस तरह का आक्रोश लोगों में था वो नतीजों में परिलक्षित नहीं हो रहा है। वहीं एनडीटीवी पर आए योगेंद्र यादव ने भी अजीबोगरीब बात कही। दरअसल योगेंद्र यादव ने जनता पर ही भाजपा के साथ मिलकर गणतंत्र को उखाड़ने के आरोप लगा दिए हैं। अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जिस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, वही जनता पर आखिर कैसे सिर्फ इसलिए दोष मढ़ा जा सकता है क्योंकि उसने किसी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। योगेंद्र यादव ने मतदाताओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे देश और फिर संविधान को ही गाली देने लगें। शायद उन्हें योगी आदित्यनाथ की जीत का झटका काफ़ी ज़ोर से लगा है। अगर अरफा खानम शेरवानी की बात करें तो वो लगातार ये अफवाहें फैलाने में लगी थी कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुस्लिम डॉन सबके पीछे ही पड़े रहे, जबकि सच्चाई ये है कि योगी का बुलडोजर माफियाओं का जाति धर्म देखकर नहीं बल्कि उनके कर्मों को देखकर उनकी संपत्ति पर चला। अरफा ने दावा किया है कि उन्होंने काफ़ी नज़दीक से यूपी को पिछले चुनाव में भी कवर किया था और सपा ने कड़ी टक्कर दी थी, जबकि ताज़ा रुझान पर उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेता ही ऐसा कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को वो दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में आगे नहीं रखना चाहते। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और रालोद ने एक नया विपक्ष तैयार किया है। उन्होंने एक विपक्ष से सवाल की पूछा कि जब आरएसएस 100 सालों से भारत में है, फिर एक खास विचारधारा को चेहरा मिला और कांग्रेस के लिए दुख भरे दिन आ गए, तो योगी बना मोदी की प्रतियोगिता का आखिर क्या ही मकसद था? मतलब आप देखिए, यहाँ पर इन बातों का कोई सिर पैर है? कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन इन बातों का सिर पैर भले ही ना हो, लेकिन बातों में छिपा हुआ दर्द ज़रूर है और ये दर्द काफ़ी गहरा है, कहीं से कहीं तक भी मीठा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा है। भाई आप ज़रा खुद सोचिए, इस तरह की बात को अपने गले से कैसे उतार पाएंगे ये लिबरल? एक तरफ बेचारे उम्मीद कर रहे थे कि चलो 2022 आ गया, अब यूपी में बदलाव देखने के लिए मिलेगा और उनकी पसंदीदा सरकार आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो योगी आदित्यनाथ का फिर से डंडा चल गया और अब देखिए किस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं। 5 में से 4 राज्यों में दोबारा बीजेपी आ रही है और एक जगह जहाँ पर आम आदमी पार्टी पंजाब में आ रही है, मतलब कांग्रेस तो भैया, मतलब राहुल गांधी का मिशन यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। मैं तो बस ये कहूँगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।